बस एक चिट्ठी और इसका ये हाल। जी तो करता है अभी इसका गला घोंट दूं। मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप मुझे मारने नहीं देंगी थी। मैं जानती थी आप मुझसे सच्चा प्यार करती है थी। आप मुझे मरने नहीं देंगी। जान, क्या हुआ? अगम, अगम वो वो कौन? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। पक्का? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आप कल से कुछ परेशान सी हैं। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं अगम, हम बिल्कुल ठीक है, सच। आज शुक्रवार और आज के दिन हम वो छोटा सा लंच करने जाते हैं वहाँ रीगल होटल में। क्या क्या बोलते हैं उसे? ब्रंच। हाँ हाँ वही। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो रहने देते हैं। नहीं अगम, रीगल होटल का फ्राइडे ब्रंच हमारा फेवरेट है। और एक बुरा सपना क्या देख लिया, हम उसे मिस कर देंगे? नेवर। ये हुई ना बात। वैसे आई एम हैप्पी कि मिस्टर ओबेरॉय की बात मानकर तुम मेरे साथ लंच करने चली। एक बात तो माननी पड़ी, रिश्तों को खूब निभाती हो तुम। निभाने के लिए कोई रिश्ता बचा ही कहीं तेजी। रिश्ते वही, सिर्फ उनकी शक्ल बदल गई। वो जो रिश्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उन्हें निभाने के रास्ते भी बदल देने चाहिए। तुम हमेशा ऐसे बेबस होके क्यों रह जाते? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी मौत का बदला लूं? फौजी हो, जंग के मैदान में दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी मौत का बदला लो, लेकिन अपनी इस अधमरी जिंदगी का बदला लो। एनीवेज, हम लोग ये सब बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं? आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो आओ। निमृत, तुम जाके कोई टेबल चूज करो, मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। लेकिन चलो। I'm sorry निमृत, मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ लेकर आया क्योंकि मैं जानता हूँ हर शुक्रवार अमृत और अगम यहीं आते हैं और मैं चाहता हूँ कि उन्हें देखकर तुम्हारे अंदर बदले की भावना जागे। वेलकम मैडम। सो बाय द वे, आज कोई खास सेलिब्रेशन? हम जब भी अपनी बीवी के साथ बाहर जाते हैं तो वो हर मौका हमारे लिए खास होता है और एक दूसरे के लिए हम दोनों का साथ ही जश्न बन जाता है। खुशी के लिए और मौका क्या चाहिए? इसका मतलब अगम जी को मेरा जन्मदिन तक याद नहीं। वो तो हमारा फेवरेट टेबल है, हम हमेशा वहीं बैठते हैं। ये कौन लड़की वहां बैठी? हम उसे जाकर कहते हैं कि किसी दूसरे टेबल पर बैठ जाए। एक्सक्यूज मी।
अजीब लड़की है। आप बैठिए। आप जरा बैठिए, मैं वॉशरूम होके आता हूं। आपका दुपट्टा तो फट गया। मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई और दुपट्टा ले आता हूँ आपके लिए। ये तो बेकार हो चुका है। जो चीज मेरे लिए मायने रखती है, फिर चाहे वो चीज कितनी ही खराब हो जाए, मैं उस चीज को खुद से दूर नहीं करती। बहुत देर लगा दी आपने। हाँ, वो वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी तो थोड़ा टाइम लग गया। Okay. Yes. आज तो निमृत जी का भी जन्मदिन है। अगम, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपको निमृत का नाम लेने की क्या जरूरत थी? अगम, हमने डिसाइड किया था कि हम निमृत के बारे में बात नहीं करेंगे, तो फिर क्यों? हम यहाँ आपके साथ हैं, तो आप निमृत का नाम कैसे ले सकते हैं? अरे नहीं जान, वो मैं बस। अगम, अब हम यहाँ ऐसे गिले कपड़ों में बैठे रहे। आप एक काम कीजिए, वॉशरूम में जाकर साफ कर लीजिए। जरा सा गिरा है, हो जाएगा। रियली अगम, आपने हमारा मूड खराब कर दिया। जान, जान, काश इस जूस के बदले तेजाब होता इस ग्लास में। ओह मैडम, मैं आपके पास आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। हमारे शेफ ने आज एक खास डेजर्ट बनाया है जिसे वो आपका नाम देना चाहता है, और ये डेजर्ट वो आपको खुद प्रेजेंट करना चाहता है। आप प्लीज 2 मिनट के लिए किचन में चलने की मेहरबानी करेंगी?
देखिए हमारी साड़ी पर जूस गिर गया है, हम बस वॉशरूम जा रहे थे। डोंट वरी मैडम, मैं हाउस कीपिंग से कहकर आपको अभी अटेंड करवाता हूँ। मीनवाइल स्पेशल प्रिंसेस अमृत डेजर्ट आप देखेंगी श्योर। प्लीज। चलो, हल्का सा वार तो हो गया, अब नाटक को और आगे बढ़ाना होगा। थोड़ी सी और खुशामद करनी होगी इस अमृत की। जान, मेरी प्यारी सी अच्छी सी बीवी सुन रही है ना? चलिए अब सॉरी। जानी मन, अब तो मैंने सॉरी भी बोल दिया। अब देखिए, मुझसे इतना भी नाराज मत होइए। आपको अंदाजा भी नहीं इस वक्त मेरा क्या हाल है। मैं अपनी बेबी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपके माथे पर जरा सी भी शिकन देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ, और जरा सा भी नाराज देखता हूँ तो दिल टूट जाता है मेरा। आप तो अपने आगम को अच्छी तरह से जानती हैं ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे ही करता हूं, और इस प्यार की कोई हकदार नहीं हो सकती और ना ही कभी होगी। ये दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है, और मेरी इन सांसों पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम लिखा। बस अब जो कुछ भी हुआ भूल जाइए, छोड़ दीजिए ये बेरुखी। लौट आइए मेरे पास। मैं आपसे वादा करता हूं, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, मैं हमेशा वैसा ही करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं ये अपने खून से भी वचन लिख सकता हूं, लेकिन एक बार वापिस आकर ये कह दीजिए, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आ जाइए। दरवाजा खोल दीजिए अमृत, के अमृत, के अमृत, के अमृत। अरे खोलिए ना जान। टेबल पर तो गलती से निमित का नाम मेरी जुबान पर आ गया। अरे मुझे उससे क्या लेना देना, वो तो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। जान, अरे मेरी जिंदगी, मेरी जान, सब कुछ आप ही तो हैं। देखिए, अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो मैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं आप बाहर हैं? मैंने सोचा आप अंदर हैं। आप बाहर हैं तो फिर अंदर कौन है? आई डोंट केयर। चलिए ना आगा, हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ। चलिए ना।
निमृत क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रही हो? नहीं देख पाऊंगी ये सब चीज, नहीं देख पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तेजी। अमृति ने मेरे साथ साथ मेरे प्यार और विश्वास को भी मार डाला और मुझे मारकर वो खुश है। और अगम जी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि निमृत जी मेरा प्यार आपको कभी निराश नहीं करेगा, लेकिन आज वो अमृति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही है। उन्हें वो सारी खुशियां दे रहे हैं जो खुशियां उन्होंने मुझे देने का वादा किया था। लेकिन नहीं, अब और नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हैं अगम जी मेरे साथ? नहीं रहने दूंगी अब मैं उन दोनों को साथ, नहीं रहने दूंगी उन दोनों को खुश। तो क्या करना चाहती हो? बदला। उन दोनों को मैं सबक सिखाना चाहती हूँ, एहसास कराना चाहती हूँ कि किसी के प्यार और भरोसे को तोड़ने का नतीजा क्या होता है। लेकिन नहीं सब। मैं जानता हूं इस लेकिन से तुम्हारा क्या मतलब। तुम यही कहना चाहती हो कि बदले की भावना गलत होती है, लेकिन निमृत तुम बदला नहीं ले रही, तुम सिर्फ अपने साथ न्याय कर रही हो। और वो तभी पूरा होगा जब तुम उन लोगों का पर्दा फाश करोगी जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम हिसाब बराबर करोगी, गलत को सही करोगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आक्रमण करना आत्मरक्षा का एक साधन है, और यह बात एक फौजी से बढ़कर और कोई नहीं जानता। अन्याय करने से बड़ा पाप होता है अन्याय को सहना। इसीलिए अत्याचार का प्रतिकार करना इंसान का धर्म बन जाता है, और धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में कोई अपना और पराया नहीं होता। निमृत, अगर आपके सामने कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ मानवता का दुश्मन। और जब कर्म ही हमारा कर्तव्य है तो कर्म के फल या परिणाम की चिंता क्यों करें? जो लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, जिन्होंने तुम्हारे सच्चे प्यार को अपने पैरों तले रौंद दिया, उन लोगों के गुनाह माफी के काबिल नहीं है। निमृत, उन दोनों की वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। उन दोनों की वजह से आज तुम्हारी मां लापता है। तुम्हारी बर्बादी की बुनियाद पर उन दोनों की दुनिया आबाद हो रही है। अरे ये सब कैसे देख सकती हो तुम निमृत? मन की हर दुविधा को मिटा दो। आक्रमण करो निमृत, आक्रमण करो निमृत, आक्रमण करो निमृत, आक्रमण करो। सही कह रहे हैं आप तेज जी। जो मेरे साथ हुआ उसके लिए इंसाफ चाहिए मुझे, और इंसाफ मैं लेकर आऊंगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है निमृत, और आज ही तुम्हारा नया जन्म हुआ है। एक प्रतिशोध लेने वाली लड़की का जन्म। और अब तुम इस नए रूप में अन्याय को मात दे सकती हो, इंसाफ कर सकती हो अपने साथ और अपने हालातों के साथ। आज से तुम नताशा ओबेरॉय, बिजनेस टाइकून मिस्टर ओबेरॉय की बेटी। अमृत और अगम की जिंदगी जो सिर्फ धोखे और स्वार्थ पे टिकी है, उन दोनों को तबाह और बर्बाद कर देना है तुम्हें। दिमाग में मकसद, जुबान पे मिठास, और अपने दिल को इतना मजबूत करना है तुम्हें कि वो हर हाल में अपने इरादे पर कायम रहे। किसी भी गुनहगार के तुम्हारे दिल में इतनी सी भी दया नहीं होनी चाहिए। जिन चीजों को लोग सालों साल लगा देते हैं सीखने में, वो तुम्हें कुछ ही दिनों में सीखनी होगी। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए रास्ता खुला है नताशा। क्या तुम कदम बढ़ाने को तैयार हो?
हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं